ऐसे कुमार विश्वास जी हमारे बीच अंदर, पंडित कुमार विश्वास जी का करें, जिनके अपने वर्तमान के दौर में किसी भी भगवान के घटनाक्रम को आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से सच्चे अर्थों में, सही अर्थ में हमको न केवल जोड़ते हैं बल्कि समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन कुमार विश्वास जी के लिए। इस मंच पर ही हमारे एक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के सांसद, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी मौजूद है। खजुराहो के माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन विष्णुदत्त शर्मा जी का। मंच पर विराजमान जिनका ये पूरा संकल्प है, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे कामों को लेकर के जिनके मन में शासन की सुव्यवस्था भी है, सभी प्रकार के संकल्पों की पूर्ति के साथ ऐसे अच्छे कामों का भी संकल्प लेकर के आपने वास्तव में ये अद्भुत काम किया। पंडित नरोत्तम शर्मा जी के लिए भी, जो नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे मंत्री, राजस्व मंत्री, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और आप सब आज भाषणबाजी करेंगे तो माइक जिनके हाथ में जाएगा वो अभी पूरी चाबी भर देंगे तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल की नगरी से मैं स्वयं आज आपकी कथा सुनने भी आया हूं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सब के लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है, ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना, सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं, बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारी सुबाहु ता, इनका अलग प्रकार का खराब समय है, जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहा हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पर, यह सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारी सुबाहों को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया। वहां तक बात थी भगवान की दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौटाएंगे, लेकिन मुझे कभी आपसे वो सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारी सुबाहु ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जाकर दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा और माता जानकी जनक नंदिनी को साथ लेकर के आए, तो वहां रावण से लेकर दुनिया के सभी शासकों के बीच वही भगवान राम का परिचय हो गया कि अब वर्तमान की धरती पर श्री राम का प्राकट्य हुआ। ये कितना अद्भुत घटनाक्रम। लेकिन इस घटनाक्रम का प्रसंग ये भी एक थोड़ी रिस्क भी थी। विश्वामित्र जी के माध्यम से, विश्वामित्र जी ने जो महाराज दशरथ से कमिटमेंट किया, वो तो केवल मारी सुबाहु ताड़का का था।
वो वहां तक और कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी बात का यही विराम देता हूं, सभी को चरणों में प्रणाम करता हूं और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा और वैसे भी महादेव के मंदिर में जाओ और साक्षी गोपाल नहीं करो तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते, और साक्षी गोपाल गोपाल जी के पास और महादेव को याद नहीं करो तो भगवान का पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए एक मंत्र है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि में शिवाय नमः विष्णुवे नमः हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन अभिनंदन। सबके साथ प्रेम से बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, नवग्रह देवता की बहुत बहुत बधाई। माननीय नरोत्तम जी, आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहाँ नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा, इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अब मैं डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र से निवेदन करता, अब बीच में मध्य प्रदेश के कृषि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पहार देना करके स्मृति चिन्ह आदरणीय बीडी शर्मा जी साहब का भी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। पंडित डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री आदरणीय करण सिंह जी वर्मा साहब का भी अभिनंदन करेंगे। उद्बोधन की टीका पर परम पूज्य डॉक्टर कुमार विश्वास जी पधार चुके हैं। ऊर्जा दीजिए एक बार परम पूज्य डॉक्टर कुमार विश्वास जी को और उद्बोधन की टीका को। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। परम पूज्य डॉक्टर कुमार सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग हाथ जोड़ लें। जो आंख बंद कर सकें वो आंख बंद करके प्रार्थना में मन लगाएं। हाथ जोड़ें। आप सब मंच की व्यवस्थाओं से इधर होकर भगवान का ध्यान करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तसमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान
ईश्वरः कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा नतोऽहं राम वल्लभा नतोऽहं राम वल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदैवासुरा यस्तत्त्वादिमृथैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मदं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषादिबन्धमपि मंजुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन बरनेह करौ कृपा मरदनमयन करौ कृपा मरदनमयन करौ कृपा मरदनमयन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। यह सुंदर अवसर है कि आज महाशिवरात्रि के पुण्य पर्व पर भगवान महाकाल के लोक से, उनकी नगरी से प्रदेश के मुखिया, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे लगभग 3 दशकों से भी पुराने मित्र भाई डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पधारे हैं। नरोत्तम जी, आपके संकल्प में जो कुछ हो रहा है वो नियत निर्धारित है। पहले दिन राम कथा के आचार्य शंकर जी की कथा कहने के लिए प्रदीप जी आए। उसके बाद स्वयं राम के विषय में चर्चा करने के मेरी हाजिरी लगी और अब राम की कृपा से जो विभूषित हैं उन पर चर्चा करने के लिए परसों के बाद हमारे परम प्रिय छोटे भाई और बागेश्वर धाम उपाख्य से विभूषित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं आने वाले हैं। ये सब भगवती की निर्धारणा है, ये सब नवग्रह की निर्धारणा है। और अगली जो युति बता रहा हूं उस पर पूरा सदन मेरी उद्बोधन पीठिका की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत करे। ये शायद विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा कि महाशिवरात्रि के दिन राम की कथा सुनने के लिए मोहन आया। ये केवल यहीं पर हुआ। और मोहन भी जब पृथ्वी पर आए थे और यह शंकर जी को सूचना मिली कि पृथ्वी पर द्वापर में ब्रज में मोहन प्रकट हुए हैं, तो भगवान भी, शंकर जी भी पृथ्वी पर आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरा बड़ा मन मचल रहा है, अब तक तो बड़ा मर्यादित मैंने अपना भगवान देखा था। राम बड़ी मर्यादा में रहते हैं, उनके साथ तो हंसी टिटोली भी नहीं हो सकती। सुना है बड़ा नटखट है, सुना है बड़ा रसिक है, सुना है बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है, सुना है बड़ा अच्छा रास रचाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जाना और कुंज वन में वो रास रचाएगा तो उससे वहां भेंट हो जाएगी। और महादेव स्वयं मोहन जी पृथ्वी पर आए, ब्रज में हमारे पधारे, सारी गोपिकाएं इकट्ठी हो गईं। जैसे ही मोहन ने कुंज में प्रवेश किया
उनकी पारखी दृष्टि पहचान गई, कहा जो थोड़ी छोटी है, इनके बीच में एक दीर्घकाय गोपिका पूरा अवगुंठन डाले हुए, स्वयं को पूरा ढके हुए खड़ी है, ये कोई और है। कृष्ण जी ने कहा कि आज आगे से रास प्रारंभ नहीं करूंगा, सबसे पीछे जो गोपिका खड़ी है उससे ही रास प्रारंभ करूंगा। गोपिकाओं को चीरते हुए मोहन पहुंचे सीधे महादेव के पास। महादेव साड़ी में लिपटे हुए ऊपर से नीचे तक। अब कोई इतना विराट आदमी साड़ी पहन ले तो कैसा लगेगा। कृष्ण से बचने के लिए महादेव भागे, पीछे पीछे कृष्ण भागे। शरद पूर्णिमा में विश्व की समस्त गोपियों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, वेद की श्रुतियों ने देखा है शंकर को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर मोहन ठाल ने किसी को पकड़ना है तो वे कोई भी हो पकड़ में आ ही जाते हैं, ये तो सामान्य नियम है। और अंततः कृष्ण जी ने शंकर जी को, महादेव को बाहों में भर लिया। घूंघट उठाया तो देखा कि अंदर तो देवादिदेव शंकर जी ने हाथ जोड़े, कहा भगवान पता चला आप ब्रज में पधारे हैं, पता चला कि बड़ा रस बरस रहा है और मैं तो कला का आदि देव हूँ, तो रस लेने के लिए आ गया, लेकिन आज ही आपका नृत्य देख पाऊंगा। ये कैसे संभव हो कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपका पराक्रम देख सकूं, आपका ब्रज का रस देख सकूं। कृष्ण ने कहा, मोहन ने कहा, आप निश्चिंत रहिए महादेव, आप राम के भक्त हैं, आप स्वयं देवादिदेव हैं। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं कि आप अनंत काल तक ब्रज में रहेंगे और इसी स्त्री वेश में रहेंगे। आप हमारे ब्रज में पधारिए। आज भी वहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भगवान शंकर को भभूत नहीं चढ़ाई जाती, साड़ियां चढ़ाई जाती हैं, बिंदियां चढ़ाई जाती हैं, चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं और स्त्रियों के प्रसाधन चढ़ाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आज वही पल दोबारा साक्षात हुआ है कि स्वयं मोहन शंकर की कथा सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। आज शिवरात्रि है। एक प्रसंग मुख्यमंत्री जी ने यहाँ छेड़ा। उन्होंने कहा, मेरी जिज्ञासा है कि राम जी को लेने के लिए जब विश्वामित्र गए थे तो ये शादी क्यों करा लाए, जनकपुर तक कैसे पहुंच गए। विश्वामित्र जब राम जी को लेने गए तो उस समय राम जी की आयु 15 वर्ष थी और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, आप तो इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े संत हैं, जरा सा कमंडल का जल हाथ में लीजिए और राक्षसों को भस्म कर दीजिए, मेरे इस बच्चे को क्यों ले जाते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं साधु हूं, साधु के लिए क्रोध वर्जित है, इसलिए क्रोध नहीं कर सकता और तुम्हारे बेटे को दशरथ इसलिए ले जाना चाहता हूं। अब जो बात कह रहा हूं सत्ता मंच पर बैठी है इसलिए कह रहा हूं, सत्ता को ये बात सुननी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, 4 चीजें हैं, इनमें से एक किसी को मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। तुम्हारे बेटे के पास ये चारों हैं, उसके बाद भी विनम्र है, शालीन है, संतों की सेवा करना जानता है, इसलिए इसको ले जाना चाहता हूं। और वो 4 चीजें क्या हैं? यौवन, जवानी। जब जवानी आती है तो आदमी बौरा जाता है। जाड़े में माँ कहती है कि स्वेटर पहनकर रात को बाहर जाओ, 3 बटन खोल के जाता है, सुनता ही नहीं है। और कल तो जवानों का दिन गया है जो विश्व वाले मनाते हैं, हम तो मनाते नहीं, वो मनाते हैं बाहर वाले। जवानी जब किसी पेड़ पर आती है, पौधे पर आती है, तो कांटों में भी सुगंध आ जाती है। संतोषानंद हमारे गीतकार हैं, उनकी पंक्ति है, मतलब यही सिखाती है और हुस्न की किताब के मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। जवानी किसी को मिल जाए तो पागल हो जाता है। दशरथ तुम्हारा पुत्र युवा है, जवान है। दूसरी चीज क्या है? धन। पैसा मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है और नया नया पैसा मिल जाए तो बहुत ही बौरा जाता है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। किसी को दौलत मिल जाए नई नई तो पागल हो जाता है। और तीसरी क्या चीज है? यौवनम, धन।
संपत्ति, अगर किसी को संपत्ति मिल जाए, संपत्ति में चाहे मकान मिल जाए, घर मिल जाए या अपने बाप दादाओं की पार्टी मिल जाए कोई, तो कैसा पागल हो जाता है। दिल्ली तक आपने देखा है कैसे बावरा हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करना। और आखिरी चीज है प्रभुत्व। अगर किसी को प्रभुता मिल जाए अचानक कहीं से, तो वो भी बौरा जाता है। अचानक सरकार सत्ता मिलने पे आदमी कैसे बौरा जाता है, ये हमसे बेहतर कौन जानता होगा। हमने तो भोगा है, हम तो भोग कर आए हैं यहाँ। तालियां आपकी आज कम उठ रही हैं, पता नहीं क्यों। दिन तो महाशिवरात्रि का है। ये सारी चीजें तुम्हारे बेटे पर हैं, उसके बाद भी ये संतों की सेवा करता है, इसलिए मुझे राम की आवश्यकता है। आज शिवरात्रि है, दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी आज ही के दिन हुई। दुनिया में ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ जैसा शंकर का विवाह हुआ। वे भूत भगवान शंकर जो हमारे लोक देवता हैं, राम हमारी पृथ्वी की मर्यादा है, कृष्ण हमारी पृथ्वी का रस है। और अगली पंक्ति पर पूरा सदन शिवरात्रि को आनंदमय मनाने के लिए पूरे उत्साह के साथ, जैसे कल आप उत्साह से जीवन कर रहे थे इस पंडाल को हजारों लोग, ऐसे करें। राम इस पृथ्वी की मर्यादा है, कृष्ण इस पृथ्वी का रस है और शंकर इस पृथ्वी का मंगल है। उनके माध्यम से मंगल संपन्न है। जो भस्म को भी पवित्र कर दे, जो शमशान को जीवंत कर दे, जो समाज के समस्त त्याज्य व्यक्तियों को अंगीकार करके शोभन कर दे, वो शंकर है। इसीलिए उनके आलोक में लिखा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। वे कला के देवता हैं। जब दूरदर्शन हमारे यहाँ आता था बचपन में, जो पुराने लोग बैठे होंगे मेरी तरह जो 50 पार कर गए, तो दूरदर्शन के गोले पे लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रुथ, द ब्यूटीफुल एंड द बिनोवेलेंट। आजकल जो टीवी पर चैनल आते हैं उन पे क्या लिखा रहता है? फूहड़म, फुलिशम, बलगरम। 3 चीजें लिखी रहती हैं। भगवान शंकर हमारे मंगल के देवता हैं, आनंद के देवता हैं। आइए पहले उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, फिर संवाद प्रारंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम। शंकर जीवंत परंपरा के गायक हैं। एक जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है नीत्शे, उसने कहा है उदास परंपराएं समाज को बीमार बनाती हैं। शंकर इस परंपरा के हैं जो इस समाज को जीवंत बनाते हैं। शमशान से खराब कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर मसान में कोई होली खेल सकता है तो वे शंकर है। होली आने वाली है, केवल शंकर। क्यों गए हैं शंकर शमशान में? बनारस जाइए, किसी से पूछिए कि शंकर शमशान में क्यों रहते हैं। दिन भर भगवान राम का नाम स्मरण करने पर एक दिन शंकर जी बनारस की गली में कहीं बैठे हुए थे, सामने से राम नाम जपने वाले लोग जा रहे थे। रात्रि हो गई तब भी लोग जाते रहे, राम नाम सत्य है। किसी ने पूछा कहाँ जाते हैं, तो कहा कि मणिकर्णिका जाते हैं जहाँ आपके नेत्र की ज्योति जलती है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य के डूबने के बाद तो संस्कार होता नहीं है। फिर बोले आपके नेत्र की ज्योति तो प्रतिपल चिता की भस्म लेती है, अंगराग बनाती है, इसलिए वहां प्रतिपल होता है। तब से आज तक राम का नाम प्रतिपल सुनने को मिलता रहे, इस कारण शंकर शमशान में रहते हैं। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। यह महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव से कुछ चीजें समझिए। शिव
अपने आप में इस पूरी दुनिया में जो कुछ कंसेप्ट चल रही हैं उनके सबसे आदि देवता हैं। पढ़े लिखे लोग जो है इसे नोट करेंगे अपने जीवन में। पूरा विश्व कह रहा है कि विश्व को मिनिमलाइज करो, कम से कम में काम चलाओ। आजकल ऐसे रिजॉर्ट बन रहे हैं जो न्यूनतम सुविधा से चले। हमारे उत्तर भारत में एक रिजॉर्ट है जहां बिजली नहीं है, रात्रि हो जाने पर सोना पड़ता है, जहां इंटरनेट नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि वहां बुकिंग कराने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है प्रतिदिन का। वही जो पैदा होता है वो खाया जाता है। मिनिमलाइज करो, जीवन को बहुत कम कर दो। शंकर ने जीवन को मिनिमलाइज कर रखा है, शंकर ने जीवन को न्यूनतम कर रखा है। देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे आभूषण बनाने पड़ेंगे, देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे रत्न बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं कि जंगल में कहीं भी गंगा के, नर्मदा के अंदर से आया हुआ एक पत्थर अगर कोई महिला अपनी आस्था का जल उड़ेल कर कहीं पर रख दे तो वहीं महादेव विराजमान हो जाते हैं, वहीं महादेव जीवंत हो जाते हैं। वामपंथी मित्र जो हमारे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत प्रश्न है, उन्हें जानना चाहिए कि साम्यवाद के और समाजवाद के बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, राम कृष्ण शिव, कभी पढ़िएगा, सस्ता साहित्य मंडल से मिलती है। उसमें शंकर जी के ऊपर अद्भुत लिखा है। हमारे देश के एक बड़े कवि जो वामपंथ के बड़े कवि माने जाते थे, अज्ञेय, उन्होंने कविता लिखी, यह देश कि जहां पथ का पीड़ादायी पत्थर किसी पीपल के नीचे रखकर कोई सधवा लोटा भर जल उड़ेल दे तो पथ का पीड़ादायी पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। हम मोर की तरफ जा रहे हैं, और मिले और मिले और मिले। शंकर कह रहे हैं न्यूनतम करो, शंकर कह रहे हैं वस्त्र भी न्यूनतम करो, एक मृगशाला पहनो। शंकर कह रहे हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट हटा दो, मसाने से एक मुट्ठी राख उठाओ और भस्म लपेट लो, शंकर कह रहे हैं। शंकर कह रहे हैं कि कुछ भी ढूंढो मत, जो प्रकृति में मिल रहा है, गंगा बह रही है उसी का जलपान करो, ये शंकर कह रहे हैं। प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर है शंकर। पूरी दुनिया कह रही है कि लीडरशिप आनी चाहिए, लीड करना आना चाहिए। इस विश्व को अगर किसी ने लीड करना सिखाया है तो वो शंकर ने सिखाया है। समुद्र मंथन के बाद उच्चैश्रवा को लेकर जा रहा है इंद्र, ऐरावत को लेकर जा रहे हैं इंद्र, कौस्तुभ मणि पहुंची है विष्णु जी के पास, लक्ष्मी पहुंची है, भगवती पहुंची है श्रीहरि विष्णु जी के पास। लेकिन एक सच गया है, कालकूट विष जो सबसे पहले प्रकट हुआ है, जो कालकूट विष पीकर लीड करे कि कोई दिक्कत नहीं मैं खड़ा हूं, वो शंकर है। महादेव के लोक से आए मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विजय में, इस राज्याभिषेक में जिसमें आप मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों को बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन इसका जरा सा भी अपयश पीने का समय आएगा तो आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आप शंकर के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि आप शंकर के लोक से आए हैं। शंकर कालकूट को कंठ में धारण करते हैं, उसको हृदय तक नहीं जाने देते, इसका प्रतीक समझिए। अगर कोई निंदा करे, अगर कोई अपयश मिले तो केवल गले तक पहुंचाओ, उसको हृदय तक मत ले जाओ। अगर हृदय दूषित हो गया तो हृदय में है सब कुछ, वो भी दूषित हो जाएगा। शंकर इस बात के प्रतीक हैं। शंकर एकमात्र देवता है पूरे विश्व के जो लिंग भेद नहीं करते, जो जेंडर इक्विटी में भरोसा करते हैं। आज तक किसी दुल्हन को जो प्रतीक्षा में बैठी है, उसे देखने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसके तप को नॉर्मल करने के लिए कोई वर नहीं गया है, मेरे शंकर गए हैं। जो पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जो भगवती सती के अपमान का बदला ऐसे लेते हैं कि प्रजापिता द्वारा अभिषिक्त प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। शंकर इंक्लूसिव है, केवल देवता नहीं चाहिए उन्हें, भूत आ जाए, पिशाच आ जाए, जंगल के लोग आ जाए, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, सभी लोग शंकर को प्रिय हैं। अगर विश्व में एक देवता ढूंढा जाए तो पिछड़ों को, वंचितों को, त्याज्य लोगों को, समाज की मुख्य धारा के बाह्य लोगों को साथ लेकर चलता हो तो वो मेरे राम की आराधना करने वाले देवादिदेव शंकर ही हो। वे ईश्वरों के भी देवता हैं और वो देवों के भी देवता हैं।
आइए उनकी प्रार्थना में कुछ समय बिताते हैं। मुख्यमंत्री जी को वापस राजधानी लौटना है। उनके प्रश्न का मैंने समाधान किया जो उनका कहना था। बीच में बात रह गई, मुख्यमंत्री जी आपको फोन आ गया। विश्वामित्र जी जब मिथिला लेकर गए